पीएम मोदी जी काम करते हैं 100 घंटा पर वीक, इसलिए आपको भी ऑलमोस्ट 14-15 घंटा रोज काम करना चाहिए। 14-15 घंटा आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल है ये, बिकॉज आपको सोना भी है। जितना भी आप काम कर रहे हो उस काम को आपके दिमाग में रजिस्टर होना, इंटीग्रेट करना, समाना, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होना कि आपको याद रखे, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मेंटल कंसोलिडेशन। वो होता है जब आप गहरी नींद में होते हो, आरामदायक नींद में होते हो, खूबसूरत नींद में होते हो। उसके लिए आपको कम से कम 8 घंटे की खूबसूरत नींद चाहिए। इंडियंस को 100 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते का। ओके, कुछ सिंपल फैक्ट्स नोटिस करते हैं यहाँ पे। पहला, मैकिंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट के स्टैटिस्टिक है, इनकी रिपोर्ट आई है लास्ट ईयर। उसने कहा कि भाई इंडिया में 59% इंडियन वर्कर्स रिपोर्ट बर्नआउट सिम्टम्स, जो कि ग्लोबल जो एवरेज है उससे 25% ऊपर है। इंडियंस वर्क एन एवरेज ऑफ 48 to 50 आवर्स पर वीक। ग्लोबल जो एवरेज है वो है 34 to 36 आवर्स अ वीक। ये आया तुम्हारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। India's average working hours are also longer than China, Singapore and even Japan, जो कंट्रीज जाने जाते हैं अपने टायरलेस वर्क कल्चर के लिए। इसके ऊपर अगर हम बात करने लग जाएं, अभी तुम्हारी जो वर्क कंडीशंस हैं, लेबर लॉज हैं, बॉस कैसे ट्रीट करता है लोगों को, इसे तो हम बात अगर इसके ऊपर अभी पोर करें तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाए। लेकिन अगर कंपनी कह रही है कि भाई 9 घंटे के हम तुमको देंगे 30,000 और उसके बाद हर 1 घंटे के हम आपको देंगे 5,000 की इंसेंटिव ओवर वर्क का आपको मिलेगा 5 से 3,000 के बीच में, बहुत ज्यादा लोग 12 घंटे वर्क आवर करने लग जाएंगे। और मुझे लगता है थकाहारी में भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है भाई मैंने आज कितना कमाया, 9,000 कमा डाले। एक चीज समझो, जितना ज्यादा इंसान काम कर रहा है कंपनी उतना ज्यादा पैसा भी बना रही है। तो यानी कि एक्स्ट्रा काम में एक्स्ट्रा पैसा भी बन रहा है। और मैं इतना लिख के कह सकता हूं, पर घंटे के काम में अगर 3,000 किसी को रिवॉर्ड कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो। तो 9 घंटा ऑलरेडी इंसान ने एक बेसलाइन इनकम पे काम कर लिया, जो कि आपको करोड़ों अरबों पैसे बना दे रहा है आपकी कंपनी को। तभी आपकी कंपनी $1 बिलियन इतनी वैल्यूएशन में बैठी हुई है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो बहुत पैसा बना दे रहा है। उसको सैलरी जो मिल रही है वो कंपेरेबल नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड वो रिस्क भी नहीं ले रहा। आई गेट दैट। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हो उस इंसान की जिंदगी में विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग, सेल्फ कल्टीवेशन, ये सारी चीजों को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या फिर वो ट्रेड ऑफ कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो उसका रिवॉर्ड बहुत हाई होना चाहिए।